हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है आपके प्यार में भाग 46। निहारिका की बात सुनकर बाकी सबकी नज़रें अब निहारिका पर आ चुकी थी। वहीं सरगम ने तो राहत की सांस ली कि कम से कम उसने उसकी और स्वर की शादी तो होने दी, वरना अगर वो शादी में ही कोई रुकावट डाल देती तो उनकी शादी ही बीच में रह जाती। वहीं स्वर उसे अपनी तिरछी नजरों से देख रहा था और अब निहारिका आगे की तरफ आई। उसके साथ ही उसका लॉयर भी था। निहारिका ने अपने हाथों में कुछ पेपर्स पकड़े हुए थे। वो स्वर और सरगम के बिल्कुल करीब आई और अपने हाथों में पकड़ी हुई फाइल स्वर की तरफ बढ़ाते हुए बोली, तुमने तो मुझे आज तक कुछ दिया ही नहीं है स्वर, लेकिन मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। तुम्हारी शादी का सबसे ज्यादा खूबसूरत तोहफा, क्योंकि इतना तो मुझे कंफर्म है कि इससे ज्यादा बेहतर तोहफा तुम्हें कोई नहीं दे सकता। स्वर ने वो फाइल अपने हाथों में ली और बोला, तुम कितनी बार मुझसे जलील हो चुकी हो और अभी भी तुम्हारी जलील होने की इच्छा पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं हुई है, इसीलिए हर दूसरे दिन मुंह उठाकर चली आती हो। वैसे मेरा ये फाइल देखने का मन तो नहीं है, लेकिन फिर भी चलो मैं देख लेता हूँ, मन को सुकून मिल जाएगा। जैसे कि तुमने कहा ना कि मैंने आज तक तुम्हें कुछ दिया नहीं, जो सुकून मैं तुम्हें दे सकता हूँ वो भी तुम्हें और कोई नहीं दे सकता। ये बोलकर उसने वो फाइल खोली और उसे पढ़ना शुरू किया और अगले ही पल उसकी जोरों से हंसी छूट गई। उसे हंसते हुए देख निहारिका भी हंसी और बोली, लगता है ये फाइल पढ़ने के बाद तुमने अपना मेंटली बैलेंस खो दिया। समझ सकती हूँ मैं तुम्हें, बहुत प्यार करते हो ना तुम अपनी धड़कन से। अब उसे खुद से दूर जाते हुए महसूस कर तुम्हें बुरा लग रहा होगा। स्वर ने वो फाइल अब वापस निहारिका की तरफ बढ़ाई और बोला, फाइल तो ये अच्छी है, लेकिन ये बताओ कि मेरी औलाद है कहाँ पर जिसकी कस्टडी तुम लेने के लिए यहाँ पर आई हो? क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है, हाँ हम दोनों की बेबी तो हुई थी, लेकिन उसे लेकर तो तुम भाग गई थी ना। जब मेरे पास वो बेबी है ही नहीं तो मैं तुम्हें वापस कैसे दूँ? मेरे अकेले की बस की बात तो होती बच्चे पैदा करना, तो मैं तुम्हें जरूर पैदा करके दे देता, लेकिन अब तो मेरे और सरगम के बच्चे होंगे और सरगम तुम्हें अपने बेबी क्यों देगी? निहारिका गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, तुम पागल हो क्या? मैं यहाँ पर तुमसे धड़कन मांग रही हूँ और मांग नहीं रही हूँ, बल्कि उसे तुमसे छीनने आई हूँ और तुम मुझे मना नहीं कर सकते क्योंकि वो हम दोनों की बेबी है। स्वर ने तुरंत पूछा, पक्का? अब तुम आगे चलकर इस बात से मुकर तो नहीं जाओगी ना? निहारिका ने अपना चेहरा न में हिलाया और बोली, बिल्कुल भी नहीं। धड़कन मेरी बेटी है और मुझे उसकी कस्टडी किसी भी कीमत पर चाहिए, इसीलिए अभी इसी वक्त मुझे मेरी बच्ची दो, ताकि उसे मैं यहाँ से लेकर जा सकूं। मैं उसे तुम जैसे लोगों के पास नहीं छोड़ सकती। मैं उसका अच्छे से ध्यान रखूंगी क्योंकि मैं उसकी अपनी माँ हूँ, ना कि सरगम की तरह उसकी सौतेली माँ। और सौतेली माँ कैसी होती है ये तो पूरी दुनिया जानती है, मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। उसकी बातों पर सरगम को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो फिलहाल कुछ बोल नहीं रही थी क्योंकि अभी स्वर उसे अच्छी खासी सुनाने वाला था। अब तक तो निहारिका अपनी बकवास कर रही थी, जो कहीं न कहीं स्वर बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन अब उसने सरगम के बारे में कहा था तो ये बात स्वर बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसीलिए उसकी वाट लगना तो कन्फर्म थी। और जैसा उसने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। स्वर निहारिका की तरफ देखते हुए बोला, मुझे पता नहीं क्यों तुम्हारी बातें सुनकर एक फिल्म बनाने का मन कर रहा है, माँ की ममता। लेकिन एक सेकंड, मुझे माँ की ममता फिल्म बनाने की जरूरत क्या है? मेरे पास तो ऑलरेडी एक बनी बनाई फिल्म है, तुम देखना चाहोगी क्या? लेट मी शो यू। ये बोलकर उसने अपने फोन को अपनी पॉकेट से निकाला और उस पर वीडियो चलाकर निहारिका की तरफ बढ़ा दिया। उस पर कुछ छोटी छोटी वीडियो को मिक्स करके एक वीडियो बनाया हुआ था, जिसमें पहला सीन वही था जहां निहारिका ने धड़कन को डस्टबिन में डाला था। उसका चेहरा भी साफ नजर आ रहा था और वो जो हरकत कर रही थी वो भी साफ नजर आ रही थी। वो सिर्फ उसे डस्टबिन में डाल नहीं रही थी, बल्कि उसे मारने की कोशिश कर रही थी।
उसने अपना हाथ धड़कन की गर्दन पर रखा हुआ था, लेकिन अचानक ही पीछे से आवाज आई तो निहारिका तुरंत उसे यूं ही छोड़कर भाग गई थी। वो वीडियो देखते हुए उसके हाथ पैर फूलने लगे थे और अब उस वीडियो की दूसरी स्लिप स्टार्ट हुई, जहां निहारिका अभी कुछ वक्त पहले जब वो चौहान मेंशन में आ रही थी, उस वक्त वो धड़कन के साथ थी और वो धड़कन के साथ बहुत मिसबिहेव कर रही थी, उस पर गुस्सा कर रही थी, उसे अपनी गोद में लेकर जोरों से हिला रही थी और उसे चाटा लगाने की भी कोशिश कर रही थी। लेकिन अचानक ही वहां पर अंबिका आई तो निहारिका के हाव भाव बदल गए थे और ये कोई एक इंसिडेंट नहीं था, बल्कि इसी से मिलते जुलते 3-4 वीडियो उस एक वीडियो में शामिल थे। स्वर ने अब एक झटके से अपना फोन वापस लिया और बोला, अब तुम ये मत कह देना कि ये वीडियो नकली है, क्योंकि ये वीडियो ओरिजिनल है। इसकी चेकिंग भी हो चुकी है और पुलिस के पास मैंने ये वीडियो हैंड ओवर भी किए हुए हैं, पर इन्हें अभी तक कोई एक्शन लेने की नहीं कहा है, वरना तुम तो जानती हो ना, चाइल्ड अवेयर और वो भी खास कर अपनी बच्ची के साथ कितना खतरनाक क्राइम है। अगर तुम कहो तो मैं अभी इंस्पेक्टर को कॉल करूं क्या? फिर हम अच्छे से कस्टडी कस्टडी खेलेंगे। पर एक बात हमेशा याद रखना निहारिका, इस खेल में जीतूंगा मैं ही, क्योंकि जितने दांव पेच सर चौहान जानता है ना, उसने तो तुम 7 जन्मों में नहीं जान पाओगी। उसकी बात सुनते हुए निहारिका का चेहरा गुस्से से कांप रहा था। उसका लॉयर अब हल्का सा उसके चेहरे पर झुका और उसके कान के पास फुसफुसाते हुए बोला, मैम, वो वीडियो बिल्कुल ओरिजिनल है। कितने टाइम से मैं लॉयर का काम कर रहा हूँ और ओरिजिनल और डुप्लीकेट में फ़र्क करना जानता हूँ। अगर ये वीडियो कोर्ट में पहुँच गई तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। अगर आप मेरी सलाह माने तो आपको तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए, कहीं कहानी चेंज ना हो जाए और माँ की ममता से माँ की नफरत मूवी न बन जाए। उसकी बात पर स्वर और सरगम को भी हंसी आ रही थी और निहारिका अब गुस्से से दांत पीसते हुए तुरंत वहां से चली गई। स्वर ने उसे रोकने की कोशिश की और बोला, अरे, शादी का खाना तो खाकर जाती। लेकिन निहारिका तो बस तुरंत भागती जा रही थी। उसका लॉयर भी किसी पालतू कुत्ते की तरह दुम हिलाता हुआ उसके पीछे पीछे जा चुका था और मीडिया जो दूसरी तरफ खड़ी थी वो ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। स्वर और सरगम की शादी का मसाला तो उन्हें मिल गया था, लेकिन बाद में ये जो फ्लेवर आइसक्रीम मिली, इसकी तो बात ही अलग थी। अब स्वर और सरगम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। स्वर सरगम की तरफ देखते हुए बोला, तुम उस विच की बातों को ज्यादा सीरियस मत लेना। तुम्हें पता है ना, कुत्ते भौंकते हैं। सरगम मुस्कुराई और बोली, पता है, और ये भी पता है कि जब शेर दहाड़ता है तो कुत्ते घरों को भाग जाते हैं। उसकी बात पर स्वर अब तिरछा मुस्कुराया और फिर हल्का सा उस पर झुककर बोला, और आज रात ये शेर अपनी शेरनी को भी दहाड़ना सिखाएगा। उसकी इस बात पर सरगम का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। वो बड़ी मुश्किल से बोली, दादी माँ का आशीर्वाद लेने चले। सर ने एक गहरी सांस ली और उसके साथ आगे की तरफ आ गया। कृपया जी ने उन दोनों को आशीर्वाद दिया और अब गृह प्रवेश की बारी थी। लेकिन अंबिका ने सोच लिया था, जब तक वो स्वर को अच्छा खासा लूट नहीं लेती तब तक वो उन दोनों का गृह प्रवेश की रस्म नहीं होने देगी। इसीलिए वो जल्दी से अंदर की तरफ भाग गई थी। वहीं कृपा जी ने पंडित जी को दक्षिणा दिलवाई और फिर पंडित जी वहां से चले गए। सभी मेहमान भी निहारिका और स्वर के मसालेदार सीन के बाद अपना खाना एंजॉय करने चले गए थे। कृपया जी गृह प्रवेश की रस्म के लिए स्वर और सरगम को लेकर आगे की तरफ आई। अब उन दोनों की नज़र अंबिका पर गई, जो पूरे दरवाजे पर फैलकर खड़ी थी। उसकी शातिर नजरें स्वर की तरफ थी और उसने अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ाया हुआ था और अपनी उंगलियों को बार बार हिलाई जा रही थी। सर उसका इशारा बहुत अच्छी तरह से समझ रहा था। सरगम गुस्से से मुंह बनाते हुए बोली, तू ही थी वो जो मुझे इस घर में लेकर आई थी, और आज जब मैं खुद से इस घर में आ रही हूँ तो तुझे इसकी कीमत चाहिए। अंबिका भी झट से बोली, हाँ हाँ चाहिए, क्यों नहीं चाहिए,
हक बनता है मेरा। और तुम ना ज्यादा जुबान मत चलाओ। भाभी बन गई हो इसका मतलब ये नहीं कि अब बदल जाओगी। मुझे भाई से जो पैसे मिलेंगे बेशक से उनमें अपना हिस्सा ले लेना, लेकिन फिलहाल के लिए अपनी जुबान बंद रखो। उसकी बात पर सरगम उसकी तरफ देखती रह गई। पिछले कुछ दिनों से उसने इस अंबिका को बहुत मिस किया था और अंबिका ने भी कभी वक्त से सरगम से इस तरह से बात नहीं कही थी। वो हमेशा उसे आप या फिर भाभी कहकर बुला रही थी, लेकिन आज वो एक बार फिर से तो तुम पर आ गई थी। शायद फ्लो फ्लो में वो सरगम से ऐसी बातें कर रही थी। सर उसे तिरछी निगाहों से देखते हुए बोला, बेशक से तुम मुझसे कुछ भी ले लो, लेकिन खबरदार अगर तुमने अपनी भाभी से इस तरह से बात की तो। अंबिका ने मुंह बनाया और बोली, ओह हेलो, अब तक मैं खुद से अपनी भाभी को बहुत इज्जत दे रही थी, लेकिन आप मेरे साथ इस तरह से बात नहीं कर सकते। आपकी बीवी बनने से पहले वो मेरी फ्रेंड थी। अगर मैं उसे यहाँ पर नहीं लेकर आती ना तो आप दोनों की ये शादी कभी भी नहीं होती। इसीलिए आप तो मुझे धमकी मत ही दीजिए। मुझे मेरी भाभी से जैसी बात करनी होगी मैं कर लूँगी। फिलहाल तो आप मुझे पूरे 50 लाख रुपए दीजिए, उसके बाद ही मैं आपको घर के अंदर आने दूंगी। वरना वो देखिए, वो शेल्टर है ना, वहाँ पर अपनी वेडिंग नाइट सेलिब्रेट कर लीजिएगा। और इतना तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि अपनी वेडिंग नाइट के लिए आप सिर्फ क्रेजी नहीं, अल्ट्रा प्रो क्रेजी हैं। वहाँ पर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसकी बातें सुनते हुए सरगम का चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। वहीं स्वर के सारे अरमानों पर पानी की बूंदें गिर रही थी। इस रात के लिए वो कितना तड़प रहा था ये सिर्फ वही जानता था। ऐसे में वो कोई रिस्क नहीं ले सकता था। उसने तुरंत अपने वॉलेट में से अपना कार्ड निकाला और अंबिका की तरफ बढ़ाते हुए बोला, 50 लाख नहीं बल्कि 1 करोड़ की लिमिट है इसकी। आई होप अब तुम 4-5 दिन मेरी वाइफ को डिस्टर्ब नहीं करोगी और हमारी प्यारी सी एंजल को अच्छे से संभालोगी। हाँ, बीच बीच में हम भी उससे मिलने आएंगे, लेकिन फिलहाल तो हम थोड़ा बिजी होने वाले हैं। ये बोलते हुए उसने भी सरगम की तरफ देखा और अब सरगम धरती में समाने को हो रही थी। उन दोनों की बातों ने उसे सर से पानी पानी कर दिया था। कृपा जी और अभिनव दोनों पीछे खड़े हंस रहे थे। अभिनव अंबिका की तरफ देखते हुए बोला, वैसे इन पैसों में मेरा भी हिस्सा है। अंबिका उसकी तरफ देखते हुए बोली, यू जस्ट शट अप। जब तुम्हारी बारी आएगी ना तो मैं तुमसे 50 लाख नहीं बल्कि पूरे 1 करोड़ की डिमांड करूंगी, और तुम्हारे पास तो इतने पैसे भी होंगे भी नहीं। सो तुम चुप ही रहो। अभिनव से देखते हुए मुंह बनाया और बोला, अब तो मुझे भी बिजनेस में इन्वॉल्व कर ही लो भाई, ताकि लोगों को पता चले कि अभिनव चौहान कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। 1 करोड़ तो क्या, वो 5-10 करोड़ यूं ही चलते फिरते फेंक सकता है। अंबिका ने मुंह बनाते हुए उसकी तरफ देखा। कृपया जी अब उन दोनों को पीछे करते हुए बोली, तुम दोनों यहाँ से साइड हटो, मुझे मेरी बहू का वेलकम करने दो। बेचारी कब से दरवाजे पर खड़ी है, वो भी सोच रही होगी कि किन पागलों के घर पर आ गई। सरगम उनकी बात पर हंसी और अब कृपया जी ने उन दोनों की आरती उतारनी शुरू की। वो मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देख रही थी और स्वर ने भी सरगम का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। इस वक्त उन दोनों के दिलों की धड़कनें स्वर और सरगम की तरह ही थिरक रही थी। धड़कन जो अंबिका की गोद में थी वो जोरों से तालियां बजा रही थी, जैसे उनके वेलकम पर खुश हो रही हो। आरती के बाद कृपा जी ने उन दोनों की नज़र भी उतारी और फिर सरगम अपने पैर से चावलों से भरा हुआ कलश नीचे अंदर की तरफ गिराते हुए खुद भी अंदर आई। स्वर ने अभी भी उसका हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। कृपया जी उन दोनों की तरफ देखते हुए बोली, अब तुम दोनों जाओ और थोड़ी देर अपने रूम में आराम करो। स्वर ने एक गहरी सांस ली। फाइनली वो अपनी बीबी के साथ ऊपर अपने कमरे में जाने वाला था। तभी अंबिका गुस्से से बोली, हाँ हाँ, आप लोग ऊपर अपने रूम में जाओ और एंजॉय करो। हम लोग तो यहाँ पर तबला बजाने के लिए बैठे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय दिस कि ये लोग जाकर ऊपर आराम करें? ये बोलते हुए अब वो कृपा जी की तरफ देख रही थी। कृपया जी हैरानी से बोली, अब मैंने क्या गलत कर दिया? अंबिका मुंह बनाते हुए बोली, और नहीं तो क्या, हमें इन दोनों की रस्में करवानी है। अभी तो
हमें ये पता लगाना है कि आखिर अब आगे चलकर इस घर पर हुकूमत कौन चलाएगा और कौन बीवी का गुलाम बनकर रह जाएगा। ये बोलते हुए पहले उसने सरगम और फिर सर की तरफ देखा। सर वहां पर एक पल भी नहीं रुकना चाहता था, लेकिन अंबिका की बातें उसके लिए किसी चैलेंज से कम नहीं थी। वो भी जल्दी से बोला, बेशक से मैं प्यार में कितना ही अंधा गूंगा बहरा क्यों ना हो जाऊं, लेकिन हुकूमत तो मैं हमेशा मेरी ही चलेगी, क्योंकि सर चौहान ने कभी झुकना नहीं सीखा। सरगम उसे तिरछी नजरों से देख रही थी, जैसे बोल रही हो कि हाँ, एक बार तुम गेम स्टार्ट तो होने दो, उसके बाद मैं बताऊंगी कौन कितना झुकेगा और कौन कितना झुकाएगा। अंबिका धड़कन की तरफ देखते हुए बोली, तुम किसके साथ हो? उसका सवाल सुनकर धड़कन ने अपनी टुकुर टुकुर आंखों से सर और सरगम दोनों की तरफ देखा। सर तुरंत उसकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन वो उस तक पहुंचता उससे पहले धड़कन ने अपने दोनों हाथ सरगम की तरफ बढ़ा दिए और प्यार से बोली, मम्मा मम्मा। उसको देखते हुए सर का चेहरा पूरी तरह से लटक चुका था। उसके एक्सप्रेशन देखकर सरगम की हंसी छूट गई और अंबिका भी मुंह दबाकर हंस रही थी। सर गुस्से से मुंह बनाते हुए बोला, तुम दोनों ने मेरी हार्ट बीट को मेरे खिलाफ कर दिया है। अब मेरी हार्ट बीट को मैं तो नजर नहीं आता, पर डोंट वरी हार्ट बीट, तुम अपने डैड का साथ नहीं दे रही हो तो मत दो, लेकिन जीतेंगे तो तुम्हारे डैड ही। सरगम ने धड़कन को अपनी गोद में लिया और उसके नाक से अपना नाक रगड़ते हुए बोली, डोंट वरी हार्ट बीट, आपकी मम्मा आपको कभी लेट डाउन नहीं करेगी। धड़कन अब उसके गाल पर अपना हाथ रखकर उसे प्यार से सहला रही थी। तकरीबन 5 मिनट बाद सर और सरगम दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे और उन दोनों के बीच दूध से भरा हुआ एक बहुत बड़ा थल रखा हुआ था, जिसमें गुलाब की पंखुड़ियाँ भी थी और उन लोगों को थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए उसमें छोटे छोटे कंकड़ भी डाले हुए थे। सर के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन थे और सरगम के चेहरे पर भी लंबी सी स्माइल थी, लेकिन वो अपनी उस स्माइल को दबा रही थी, क्योंकि सर बेचारा उसके सामने अकेला था, जबकि सरगम के पीछे अंबिका भी थी, कृपया जी भी और अभिनव भी। सर ने अपनी बाजू के कफ ऊपर की तरफ चढ़ाए और बोला, बेशक से जितनी मर्जी भीड़ इकट्ठी कर लो, लेकिन जीतूंगा तो मैं ही। सरगम ने अंबिका की गोद में बैठी हुई धड़कन का चेहरा अपनी उंगलियों से पकड़ा और बोली, ओ बाबू, बाबू को चॉकलेट चाहिए? मैं बाबू को चॉकलेट जरूर लेकर दूंगी। सर उसे अपनी तिरछी नजरों से देख रहा था। जिस तरह से सरगम धड़कन से बात कर रही थी, वो सिर्फ धड़कन से बात नहीं कर रही थी, बल्कि सर को बुरी तरह से चिढ़ा भी रही थी। अंबिका ने अब अपने हाथ में पहनी हुई रिंग निकाली और अपना हाथ गोल गोल घुमाते हुए उस थाल में छोड़ दी। अगले ही पल सर और सरगम का हाथ थाल के अंदर था। अभी 2 सेकंड भी नहीं हुए थे कि स्वर ने अपना हाथ बाहर निकाला। उसकी लिटिल फिंगर में वो रिंग अटकी हुई थी, जिसे अब वो सरगम को दिखा रहा था, और सरगम भी अपना हाथ जोरों से उस दूध में चला रही थी। अब स्वर के हाथ में वो रिंग देखकर उसका मुंह बन चुका था। पहले ही राउंड में वो बुरी तरह से हार चुकी थी। उसके साथ बाकी सबके चेहरे पर भी अजीब से एक्सप्रेशन थे, लेकिन कृपा जी ने सरगम के कंधे पर अपना हाथ रखा और बोली, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, अभी तो एक ही राउंड हुआ है, अभी तो 2 राउंड बाकी है। मेरी पोता बहू इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती। सर एटीट्यूड से बोला, लेकिन ये भी तो देखिए ना दादी माँ, कि सामने उसका खुद का पोता है, हारना जिसके उसूलों में है ही नहीं। सरगम ने अपनी आंखें छोटी की और अपने लोअर लिप को हल्का सा अंदर की तरफ दबाया। वो किसी तरह सर को फंसाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सर फंसने वालों में से नहीं, फंसाने वालों में से था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है?